नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सीज फायर के ऐलान के बाद सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में इंदिरा तेरी याद आई अभियान शुरू करने जा रही है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप ने पूरे पाकिस्तान और भारत की युद्ध की परिस्थितियों को कंट्रोल किया। जो प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आया, उसके पहले ट्रंप ने जिस तरह की भाषा बोली कि मुझसे व्यापार करना है तो युद्ध पर विराम लगाना होगा, मेरी बात माननी होगी। पटवारी ने कहा, सवाल यह है कि युद्ध व्यापार के लिए तो हुआ नहीं था, आत्मसम्मान और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुआ। देश को देखना समझना है कि क्या ये सारी परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई है। निक्सन उस समय के राष्ट्रपति का दबाव कैसा था, वर्ल्ड वाइज उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो भारत की आर्थिक स्थिति आज है, जो सामरिक स्थिति आज है, उससे बहुत कमज़ोर थी। उसके बाद भी इंदिरा जी का नेतृत्व कैसा था। तो मैं मानता हूं कि भाषण देने में और युद्ध लड़ने में, भाषण देने में और देश को दुनिया में नंबर 1 लाने में बहुत अंतर होता है, और वो अंतर देश ने देखा। क्या लगता भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो क्या पूरा हुआ? लगता भी है कि अभी भी ऑपरेशन अधूरा है। ये कार्यक्रम आज ही जारी हो जाएगा। कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर छाया रहा। सिंदूर की सफलता और आतंकियों के मारे जाने की खबर के साथ शुरू हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। आज जैसे ही कैबिनेट बैठक के लिए जनप्रतिनिधि पहुंचे, सभी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था कि हमारे देश की सभी सीमाएं सुरक्षित है। दुश्मन देश कितने भी हथकंडे अपना ले, पर वे हमें मात नहीं दे सकते। हमारे देश की सीमाएं देश के जाबाज सैनिकों के हवाले है और आज उन्हीं की वजह से हम सब चैन की नींद ले रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज हमारे दुश्मन पाकिस्तान की नापाक हरकतें ध्वस्त हुई है। हम सब देश के इन सपूतों को सलाम करते हैं और इसी के साथ शुरू हुई कैबिनेट बैठक के दौरान जो निर्णय लिए गए उन पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 5 मई को गेहूं उपार्जन का काम पूरा हुआ। 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। 18,842 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंग का एक साथ लोग दर्शन कर सके, इसके लिए योजना बनाई गई। इसके साथ ही कैबिनेट में और भी लिए गए फैसलों का जिक्र किया, जिन्होंने कहा है कि इंदौर नगरी के बाद इंदिरा गांधी के अच्छे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, पर याद रहे इमरजेंसी, उन्होंने कहा, हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया, विश्व में संदेश गया है। वही पाकिस्तान ने सारी मर्यादाएं तोड़ी, अब हमने इसका जवाब दिया है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए, कहीं बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके, इसकी चिंता करें। इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। अभी आपको मालूम ही होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का तो उद्घाटन किया है, पर दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास के साथ विरासत को भी हमें संभालना है, तो दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर, ओंकारेश्वर, घृणेश्वर, भीमा शंकर, इन सब का एक सर्किट बनाया है और वह एक धार्मिक सर्किट जो कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सके, इस प्रकार की
योजना बनाने का निर्णय लिया है। इंदौर के कलेक्टोरेट में अपर कलेक्टर रोशन राय और राजन रघुवंशी के समक्ष जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर के समक्ष सभी की समस्याएं सुनी गई। कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण हुआ, वहीं कई समस्या संबंधित विभागों को सौंपी गई। अपर कलेक्टर रोशन राय ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज जन सुनवाई सुनी गई है। आर्थिक सहायता, जमीन विवाद, परिवार विवाद से संबंधित आवेदन जन सुनवाई में आए हैं। उन सभी को संबंधित विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। आज जन सुनवाई में लगभग 50 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदन पत्रों में मूल रूप से शहरी क्षेत्रों के आवेदक ज़्यादा आए थे, ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी कम थे। शहरी क्षेत्रों में जो आए उन आवेदनों में बेसिकली कई लोग सीमांकन से पीड़ित थे, तो कोई किसी का बंटवारा नहीं हो रहा था। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिनका भरण पोषण के संबंध में था। एक महिला ऐसी आई थी जिसका मतलब तलाक के संबंध में मामला चल रहा था, तो वो भी आर्थिक सहायता चाह रही थी। इन लोगों की जन सुनवाई की गई है और जो भी इनके यथासंभव जो कार्रवाई की जाना है वो कार्रवाई इनके आवेदनों पे की जाएगी। वर्तमान में जन सुनवाई में करीब 25 आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं और उसमें अलग अलग तरह के आवेदन हैं। जैसे एक माँ ने गुहार लगाई है कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है पिछले 3 माह से। पुलिस को आवेदन दिया है लेकिन वो त्वरित कार्रवाई चाहती हैं। संभवतः इसी पर्पज से उन्होंने प्रशासन को आवेदन दिया है, क्योंकि अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता, वो तो हम बहकावे में आ गए थे, इसलिए हमने सपना गुरु ने बरगलाया था। ये माफी मांगी उन किन्नरों ने जिन्होंने धर्म को लेकर विवाद किया था। पिछले दिनों नंदलालपुरा में किन्नरों में धर्म को लेकर विवाद हो गया था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। आज बड़ी संख्या में किन्नर एडीएम रोशन राय के पास पहुंचे और इस मामले में काफी हद तक उन्होंने माफी मांगी। किन्नरों ने कहा है कि उन्हें सपना गुरु द्वारा बरगलाया गया था, वे अपने कृत्य पर माफी मांगते हैं। किन्नरों ने कहा कि उनका कोई धर्म नहीं होता है। किन्नरों ने आरोप लगाया कि कई किन्नर धंधा करते हैं, जिसके कारण किन्नरों में HIV बढ़ रहा है। एडीएम ने किन्नरों को समझाइश दी है। सभी एक साथ क्यों हो गए? हम सच्चाई के साथ हम आ गए उनको छोड़ के। आपको बोलते रही थे छोड़ के, हमने मेरी गलती है। हिंदू का किन्नर का कोई जात पात धर्म नहीं होता, तो हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, सब अपने अपने धर्मों का खाते। किन्नरों को कोई नहीं बोला जाता कि मुसलमान बनो, हिंदू बनो। हमें जो गलती का हमारा एहसास हुआ तो हम आ गए। जो पोस्टर लगाया था विवादित, उन्होंने लगवाया था। किसने लगवाया था? सपना हाजी ने। सपना हाजी। हाँ। क्या आप लोग भी उनके साथ में थे? है ना। हाँ, उनके साथ में। हाँ। तो वो जो धर्म विरोधी जो बातें लिखी थी, दूसरे धर्म को अपनाने वाली बातें थी, वो सब झूठ है, सब झूठ। कोई किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करता, नहीं कोई किसी को परिवर्तन करने का बोलता नहीं कि आप आपका धर्म बदलो। देखिए, जो किन्नर समाज का था, संभवतः ये उनके क्षेत्राधिकार को लेकर आपस में विवाद है और उसी विवाद के रहते हुए कुछ उन्होंने एप्लीकेशंस दिए हुए थे और आज उसी संबंध में एक माफीनामा भी प्रस्तुत किया गया है कि वो इस तरह की कोई शिकायत नहीं चाहते, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उन्हीं की ऐसी तैसी करवा दी। ये वीडियो काफी तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कर्नल सोफिया पर मंत्री विजय शाह द्वारा की गई टिप्पणी शर्मनाक बताते हुए नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने कहा, मंत्री विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया बयान न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकार हो या सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता। उन्हें हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं गिना जाता। उनका केवल एक ही धर्म होता है, वो है देश। मजहब की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है और इस तरह की भाषा भाजपा की सोच को उजागर करती है। ये बयान अत्यंत निंदनीय है। मैं विजय शाह के इस बयान की घोर निंदा करता हूं। उन्हें इस बयान पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने कहा, मंत्री शाह पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। देश एक उसका लिए धर्म है, वो देश के लिए वो लड़ता है।
तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पर तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। इंदौर कलेक्टोरेट में जन सुनवाई के दौरान आर.के. डागा ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह माहेश्वरी एकेडमी में 20 वर्षों से कार्यरत थे, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए उन्हें मौखिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया। जन सुनवाई के दौरान आर.के. डागा ने अनुरोध किया कि उनकी दीर्घकालिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनः नौकरी पर रखने के लिए संस्था का आदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सेवाएं संस्था के लिए महत्वपूर्ण थी और उन्हें बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। इंदौर अपर कलेक्टर राजेंद्र रघुवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया है कि आर.के. डागा की शिकायत आई है और इसे संबंधित विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी और आर.के. डागा को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि मामले में क्या कार्रवाई होती है। सर, जनसुनवाई में ये शिकायत की है कि हमको बिना सूचना के 29 अप्रैल को एक लेटर दिया गया कि आपको हम लोग हमारे करीब 10 टीचर है कि आपको हम सेवा मुक्त कर रहे हैं। और ऑफिशियली क्या हमको नहीं बोला गया, खाली फोन पे हमको बोला गया कि आप लोग को हमने सेवा मुक्त कर दिया गया। और हमारा सब टीचर करीब 18-20 साल पुराने टीचर्स हैं और CBSE होने के कारण उन्होंने बोला कि आप MP बोर्ड के टीचर है इसलिए हम आपको बाहर कर रहे हैं। कोई रीजन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। कौन सा स्कूल है? ये श्री आर.के. डागा माहेश्वरी के एकेडमी 51 छत्रीबाग इंदौर। वहाँ पे 5 संस्थाएं संचालित है। श्री माहेश्वरी विद्यालय, RPL माहेश्वरी विद्यालय, श्री माहेश्वरी स्कूल, श्री आर.के. डागा माहेश्वरी एकेडमी, BD जोशवाल स्कूल और एक गर्ल्स हॉस्टल है, फुलबाई देवी जो गर्ल्स हॉस्टल है। ऐसे 5 संस्थाएं संचालित है। हम लोग का 12 जने हैं, 12 शिक्षक है। उनको बिना कारण के बिना कुछ नहीं बस बोला गया कि आपको हम सेवा मुक्त कर रहे हैं। कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं। स्टाफ भी उसके साथ में और उनका एक ही था कि BEd टीचर को हम रखेंगे, CBSE के तो नॉन BEd को, जिसमें हमारा मोस्टली सब टीचर BEd है और नॉन BEd टीचर को उन्होंने रखा हुआ है। जो नॉन BEd टीचर है उनको रख लिया सोर्स के कारण और हमारा को बिना कारण रीजन के कर दिया गया बाहर। माहेश्वरी स्कूल का जो स्टाफ है उनका कहना था कि हमें बिना सूचना दिए संस्था के द्वारा हटा दिया गया है। तो इस संबंध में वो लेबर ऑफिस और कई अन्य ऑफिसों में भी गए थे, तो उनका निराकरण नहीं होने के कारण वो जनसुनवाई में आए थे। तो उनको हमने DO के पास भिजवाया है। वो DO इस पे संबंधित स्कूल से चर्चा करके नीतिगत कुछ निर्णय लेगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।